Hi all, good morning. I hope you all are well. Welcome back to Azure Administrator course AZ104. My name is Atul Maurya and today is the fourth day of the Azure Administrator course AZ104. So today we will see the practicals of Windows virtual machines for Network OS and Linux virtual machines for Network OS. Basically आज हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क ओएस के लिए विंडोज वर्चुअल मशीन बनाएंगे और नेटवर्क ओएस के लिए लिनक्स वर्चुअल मशीन बनाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि नेटवर्क ओएस क्या होता है, क्लाइंट ओएस क्या होता है. आईटी में टू टाइप्स के ओएस होते हैं, नेटवर्क ओएस, क्लाइंट ओएस. नेटवर्क ओएस के भी टू टाइप्स हैं और क्लाइंट ओएस के भी टू टाइप्स हैं. कहने का मतलब नेटवर्क ओएस के लिए हम या तो विंडोज ओएस बना सकते हैं या तो लिनक्स ओएस बना सकते हैं. विंडोज ओएस के अंदर हमारे विंडोज सर्वर है, विंडोज सर्वर 2012 है, 2016 है, 2019 और 2022 है. लिनक्स ओएस के अंदर भी हमारे रेड हैट और सूजे, ये हमारे टाइप्स हैं इसके. ठीक है. और नेटवर्क ओएस में जो प्रोसेसर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, जियोन प्रोसेसर यूज करते हैं. ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होता है, इंटेल का होता है. ठीक है. उसके बाद मैंने बताया था क्लाइंट ओएस क्या है. क्लाइंट ओएस में भी सेम विंडोज ओएस या बना सकते हैं या लिनक्स ओएस भी बना सकते हो वर्चुअल मशीन के लिए. तो विंडोज ओएस के कई सारे वर्जन है यहाँ पे, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 11. ठीक है. और लिनक्स ओएस के भी अबंटू और सेंटोस हैं. प्रोसेसर ये इंटेल के i3, i5, i7, i9 है, या फिर AMD में राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, ये सारे प्रोसेसर हैं. तो आज हम देखेंगे विंडोज वर्चुअल मशीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले पिछले क्लास में बात करें तो हमने रिसोर्स ग्रुप बता दिया था कैसे बनाते हैं. रिसोर्स ग्रुप बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैंने बता दिया है. जब भी आप रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करोगे तो कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको उसका नाम चूज करना है और रीजन्स भी उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है कि वो कस्टमर किस रीजन्स का है. सपोज इंडिया का है तो हम इंडिया रीजन्स में 3 डेटा सेंटर है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया. तो हम उसके अकॉर्डिंग लेटेंसी चेक करेंगे जो स्पीड टेस्ट पोर्टल के थ्रू. जिसकी टॉप 3 चीपर लेटेंसी होगी हम उसी को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे. ठीक है. और सब्सक्रिप्शन एक हमारा पॉलिसी है, तो जिसके थ्रू जितना आप यूज करोगे उतना आपका बिल जनरेट होगा. सिंपल सा. ठीक है ना. तो आज हम देखेंगे कि मेक अ वर्चुअल मशीन, मतलब कहने का ये है कि विंडोज सर्वर के लिए हमको वर्चुअल मशीन बनाना है. तो रिसोर्स ग्रुप जब आप बना लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन बनाना है. तो वर्चुअल मशीन्स के भी कुछ अपने स्टेप्स होते हैं. तो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करोगे तो ये इतने जो इंपॉर्टेंट स्टम्प्स हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के लिए. तो ये आपको आना ही आना चाहिए. ठीक है. अगर आपको ये नहीं आता फिर आपके लिए प्रॉब्लम है. तो ये स्टेप्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ऐसे ही ये सारे स्टेप को फुलफिल करना है वहाँ पे जब अजूर इंफ्रा पे काम करोगे वहाँ पे. तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप अगर आप बना लिए हो तो जब वर्चुअल मशीन में जाओगे अजूर इंफ्रा पे तो वहाँ पे क्या करना है, ये रिसोर्स ग्रुप का नाम ऑटो जब सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, जब पहले ही ऑलरेडी आपने रिसोर्स ग्रुप बना लिया है तो यहाँ चूज ऑप्शन आएगा, उसमें शो करेगा ये विप्रो का रिसोर्स ग्रुप. जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये रीजन और सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे आपने दिया था ये ऑटोमेटिक यहाँ डिडक्ट होके आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन का नाम देना है. वर्चुअल मशीन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है रिसोर्स ग्रुप वर्चुअल मशीन नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे दो. उसके बाद यहाँ पे इमेज होता है, इमेज में चाहिए होता है कि विंडोज सर्वर कौन सा आपको चाहिए. विंडोज सर्वर मान लीजिए हमने बताया था विंडोज ओएस सर्वर के लिए कौन सा कितने कौन कौन से सर्वर है. विंडोज सर्वर 2012 है, 2016 है, 2019 है और 2022 है. तो यहाँ पे देखो इमेज की बात की है तो हमने इमेज में बता दी. आप हम देखो यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज के लिए लिए है तो हमने विंडोज सर्वर 2012 आर जेन 2 लिया. ठीक है. साइज की बात करें तो स्टैंडर्ड B1 का मतलब ये होगा स्टैंडर्ड B1 सीरीज की हमारी है. इसकी सीरीज है, आगे बताएंगे कि फैमिली क्या है इसकी. अजोर की वर्चुअल मशीन की फैमिली है तो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने एक टॉप चीपर VM बनाने के लिए 1 कोर 1 GB रैम के साथ हमने एक साइज चूज किया है. RDP पोर्ट हमने बताया था, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है जिसको अलाउ करना होता है 3389, जिसके थ्रू हम लोकल मशीन पे जो है इस वर्चुअल मशीन का एक्सेस ले सके अपने लोकल मशीन पे. इस वर्चुअल मशीन को जब डिप्लॉय करेंगे तो इसको एक्सेस करने के लिए RDP पोर्ट अलाउ होना चाहिए 3389. ठीक है. यूजर नेम और पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंग ही कुछ भी बना लेना है. ठीक है. यूजर नेम और पासवर्ड आपको बना के उसे याद रखना होगा. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. और थर्ड स्टेप में हमने बताया कि RDP को कैसे एक्सेस करना है. RDP को एक्सेस करने के लिए जब ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद अजूर इंफ्रा में वर्चुअल मशीन में जाओगे तो वहाँ पे इस वर्चुअल मशीन की पब्लिक IPs होगी, उसको कॉपी करना है. कॉपी हो जाने के बाद अपने लोकल मशीन में टाइप करना है Windows+R, मतलब विंडोज के साथ R प्रेस करोगे तो रन कमांड आएगा. उस रन कमांड में आपको लिखना है MSTSC. इसके बाद आपको इंटर करना है तो पूछेगा पब्लिक IP.
जो आपने ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है इसकी पब्लिक आईपी आपको देना है। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो आपने ये यहाँ पे बनाया है। उसके बाद ये जो वर्चुअल मशीन आपका है ये एक्सेस हो जाएगा, और ये इसका जो फिजिकली रिसोर्स होगा वो यहाँ हमने क्या लिया, सेंट्रल इंडिया। कहने का मतलब इसका जो फिजिकल हार्डवेयर होगा वो सेंट्रल इंडिया में होगा, लेकिन इसको वर्चुअली हम अपने लैपटॉप पे, अपने लोकल मशीन पे एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी लैपटॉप, किसी भी वर्चुअल मशीन पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अज्योर इंफ्रा पे, और वहाँ देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो हम अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं पहले यहाँ पे अज्योर पोर्टल को। देखो ये हमारा पोर्टल हो गया है लॉगिन। अब हम देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप पे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। और उससे पहले आपको जाना है अज्योर स्पीड टेस्ट पोर्टल, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप इसी तरीके से करोगे। मान लीजिए सपोज हम विप्रो कंपनी बना रहे हैं, तो ये सेंट्रल इंडिया के लिए है, तो इंडिया के 3 रीजन है, डेटा सेंटर 3 है यहाँ पे, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। इसको हम चेक कर लिए और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो लेटेंसी दिखेगी, ये देखो लेटेंसी दिख रही है ना जियोग्राफी में। तो यहाँ रीजन्स दिख रहे हैं, कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन से फिजिकल लोकेशन क्या है। वो पुणे है, चेन्नई है, मुंबई है, और लेटेंसी यहाँ पे दिख रही है एवरेज सबकी। तो 10 से 20 सेकंड आपको वेट करना चाहिए, इसको देख लेना चाहिए कि किसकी एवरेज आपको दिख रही है। तो 47 आपको देखो सेंट्रल इंडिया की दिख रही है ना। तो ये थोड़ा सा देना देना पड़ेगा यहाँ पे टाइम, और हमको लगता है कि जो है सेंट्रल इंडिया की जो है सबसे कम आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप में ले लेंगे सेंट्रल इंडिया। रिसोर्स ग्रुप का नाम हम दे देते हैं विप्रो, विप्रो -RG लिख देते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम हो गया, RG का मतलब हो गया रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अब हमने सेंट्रल इंडिया वहाँ से देखा था कि उसकी लेटेंसी कम आ रही थी, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंडिया लेने के बाद हमको क्या करना है, रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है। वैलिडेशन पास हो गया है, क्रिएट करना है सिंपल सा आपको। अभी आपका रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय हो गया। अब इस रिसोर्स ग्रुप को ओपन करोगे तो यहाँ पे अभी आपको कोई रिसोर्स नहीं शो होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी सर्विस अभी नहीं चल रही है। अब हमको क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन बनाना है। तो लेफ्ट साइड में देखो वर्चुअल मशीन दिख रहा है, ठीक है। इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो पूछेगा कौन सा वर्चुअल मशीन चाहिए। अब वर्चुअल मशीन हमें पहला फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे गए, उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स डिटेल्स पूछ रहा है, डिस्क के बारे में पूछेगा, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस और टैग, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए हमको एक सिंपल सा VM बनाना है टेस्टिंग पर्पज के लिए, विंडोज OS के लिए, ठीक है। नेटवर्क OS के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाया था, तो यहाँ पे देखो शो कर रहा है। इस पर जब चूज करोगे इसको ना, यहाँ पे सेलेक्ट देखो ये आ गया विप्रो RG। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। प्रोजेक्ट डिटेल्स के अंदर हमको इतना ही करना था। सेकंड स्टेप में पूछ रहा है इंस्टेंट डिटेल्स के अंदर वर्चुअल मशीन का नाम देना है। तो हमने क्या कर दिया, विप्रो लिख दिया, विप्रो VM लिख दिया, ठीक है। विप्रो VM लिख दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन के अंदर हमको जाना है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। अभी इसके लिए हम बाद में बताएंगे ये सारी चीज़ें क्या है, आने वाले लेक्चर्स में ये सब डिस्कस करेंगे। इमेज में हमने बताया था विंडोज सर्वर के लिए बना रहे हैं, तो विंडोज सर्वर 2012 पे काम करना है, तो 2012 पे काम करेंगे अभी, क्योंकि हमको टेस्टिंग पर्पज के लिए बनाना है। जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो कस्टमर के अकॉर्डिंग हमको बनाना होगा, ठीक है। साइज में भी मैंने बताया था 1 कोर के साथ जाना है। देखो हमारा ऑलरेडी यहाँ डिटेक्ट होके आ रहा है, लिखा है ना स्टैंडर्ड V1S 1 कोर CPU 1 GB रैम के साथ। इसकी मंथली कॉस्ट जो है 799 रुपीज़ है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर एक महीना ये इस साइज को चलाओगे तो कितना आपका बिल आएगा, लगभग 800 रुपये के आपका जो है बिल आ जाएगा यहाँ पे। यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। हम सपोज दे देते हैं सैम, ये देखो मैंने ये दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। हमने पासवर्ड दे दिया, और जो है हमारा जो है सर्वर अब जो है देखो यहाँ पे बताया था ना विंडोज। आप जब भी RDP पोर्ट को अलाउ करोगे तो ये विंडोज वर्चुअल मशीन को जो है पब्लिक IP के थ्रू जो है आप अपने लोकल मशीन पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रैफिक को अलाउ करता है कि सर्वर को एक्सेस करे कि ना करे। तो ऐसे में अगर ये वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है आप अपने लोकल मशीन पे, तो RDP पोर्ट 3389 को अलाउ करना है। और यहाँ पे लिखा है SSH22, इसका मतलब ये हमारा जो है ये लिनक्स के लिए है। लिनक्स को अलाउ, जब लिनक्स बनाएंगे तो हम लिनक्स को अलाउ करेंगे, RDP को नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हम विंडोज बना रहे हैं, तो विंडोज के लिए होता है RDP पोर्ट 3389। सिंपल सा डिस्क में अभी हम आपको ये सब कुछ नहीं बताएंगे। आने वाले लेक्चर्स में डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस और टैग सब बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको रिव्यू पे क्रिएट करना है सिंपल सा, कि आपकी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाए। देखो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स दी है वैलिडेशन पास्ड हो गया है, मतलब आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है सब ठीक है, तो ये फुलफिल हो गई है।
अभी ये बता रहा है ये वर्चुअल मशीन अगर आप डिप्लॉय करोगे तो आपका जो कॉस्ट आएगा 1 रुपीज़ अराउंड आएगा 1 घंटे का। अगर 1 घंटा आपकी ये वर्चुअल मशीन चलेगी तो आपको 1 रुपये 1 घंटे का देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक डिटेल्स दिख रही है। बेसिक डिटेल्स में आपकी सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, वर्चुअल मशीन का नाम है, रीजन है, इमेज कौन सा लिए हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। साइज में क्या है, यूजर नेम क्या है, आरडीपी पब्लिक इनबाउंड पोर्ट में आरडीपी है, अलाउ है, डिस्क है, मॉनिटरिंग नेटवर्किंग है, मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे अब वर्चुअल मशीन तुम्हारा डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन जब डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद हम इसको एक्सेस करेंगे ओवर द इंटरनेट अपने लोकल मशीन पे, कि अपने लोकल मशीन के थ्रू इस वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस करें। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे 30 सेकेंड अराउंड लगेगा इस वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय होने में, तब तक हम लोग वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और जो है इसके बाद हमारा लास्ट बचता है कि जो है ये हम लोगों ने पढ़ना है लास्ट का, ये आज प्रैक्टिकल सीखना है लिनक्स ओएस कैसे बनाना है। लिनक्स मतलब ये कि लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर में यूज किया जाता है। कुछ क्लाइंट जो होते हैं विंडोज़ पे काम करते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं को लिनक्स पे काम करते हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसके लिए सर्वर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हमारा, और इसमें कोई और काम नहीं होता है, हमको यही इतना करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो है डिप्लॉयमेंट इस हो रहा है कि नहीं है। देखो प्रोग्रेस है ना, इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लें। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करते हैं। एक बार वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाए उसके बाद हम इसको एक्सेस करेंगे। देखो यहाँ पे लिख के आ गया ना डिप्लॉयमेंट इज सक्सेस्ड, तो हम इसको क्लिक करते हैं गो टू रिसोर्स। अब देखो ये इसको यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे वर्चुअल मशीन दिख रही है ना लेफ्ट साइड, यहाँ पे जाओगे तो ये आपने जो अभी वर्चुअल मशीन बनाया है इसका नाम दिख रहा है, टाइप्स में वर्चुअल मशीन है, सब्सक्रिप्शन में पे एज यू गो, रिसोर्स में वर्चुअल विप्रो आरजी करके आ रहा है, लोकेशन कहाँ का है, सेंट्रल इंडिया है, इसका फिजिकल हार्डवेयर कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया से चलेगा। सारी चीज़ें जो भी डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, सेंट्रल इंडिया पे होगा। स्टेटस में क्रिएटिंग शो कर रहा है, रिफ्रेश करने पे आ जाएगा। अभी रनिंग, यहाँ पे देखो रनिंग आ गया ना, ये रनिंग दिख रहा है, मतलब हमारा कंप्यूटर जो है रनिंग में है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज शो हो रहा है, साइज कौन सी है, स्टैंडर्ड B1 सीरीज की है, पब्लिक आईपी यहाँ पे शो हो रही है, डिस्क में हमारी एक डिस्क इसमें अटैच है। अब इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो ओवरव्यू दिख रहा है, इसके ओवरव्यू यहाँ पे इसेंशियल चीज़ें शो कर रही हैं इसका वर्चुअल मशीन के अबाउट, मतलब इसके बारे में। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना दिख रहा होगा, पब्लिक आईपी है ना, इसको क्या करना है, कॉपी करना है आईपी एड्रेस को, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने लोकल मशीन पे प्रेस करना है Windows+R। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपको रन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है MSTSC कमांड, ठीक है। इसको इंटर करना है लिख के। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे ना, आप जिस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हो उसकी पब्लिक आईपी दो, तो हम पब्लिक आईपी इसकी दे दिए। देखो यहाँ पे मैच कर रहा है ना, हमने वर्चुअल मशीन अज्योर का जो बनाया है विप्रो VM, इसका पब्लिक आईपी दे दिया अपने लोकल मशीन पे। उसके बाद हम पूछ रहा है यूजर नेम। यूजर नेम हमने क्या बनाया था, यूजर नेम बनाया था विप्रो एक बार हम चेक कर लेते हैं, शायद मैं भूल गया। मेन एक बार विप्रो विप्रो एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑटो डिलीट कर लिया था ना। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका यूजर नेम क्या था। इसका यूजर नेम है, एक मिनट, यहाँ पे इसका यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, सैम यूजर 01, ठीक है। तो इसको सैम यूजर 01 से एक्सेस करना है, इसका वो है। यहाँ से पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, विंडोज और करना है, MSTSC करने के बाद पब्लिक आईपी देना है, ये वाला जो है। उसके बाद कनेक्ट करना है, कनेक्ट होने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड में हमको पता है कि इसका यूजर नेम क्या है, सैम यूजर 01, ठीक है। हमने यही बनाया था यूजर नेम। यूजर, अब पासवर्ड दे देते हैं। देखो हमने यूजर और पासवर्ड दे दिया है। अब ये वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी विंडोज सर्वर जो है एक्सेस हो गया। अब ये हम अपने लोकल लैपटॉप पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा समझो कि इसका जो
हार्डवेयर पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, वो कहाँ से चल रहा है? सेंट्रल इंडिया के डेटा, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर से चल रहा है, ठीक है। एज्योर की जो डेटा सेंटर है वहाँ से चल रहा है। वो डेटा सेंटर कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया में है, पुणे में है, ठीक है। तो फिजिकली जो उसके हार्डवेयर्स हैं, नेटवर्किंग के पार्ट्स हैं, सारे जो भी हैं वो कहाँ से चल रहे हैं? सेंट्रल इंडिया, मतलब पुणे से चल रहे हैं, पुणे के डेटा सेंटर से चल रहे हैं। और हम उसको एक्सेस कर रहे हैं अपने लोकल मशीन पे पब्लिक आईपी के थ्रू, प्लस उसके यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। तो ये हम पब्लिक आईपी के थ्रू उस वर्चुअल मशीन को ओवर द इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल सर्वर में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स जो हमने दी थी ना वर्चुअल मशीन, देखो कंप्यूटर नेम दिख रहा है ना, बीप्रो BM0 BM आ रहा है, देखो बीप्रो BM आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर का नाम दिया था तो कंप्यूटर का नाम सो रहा है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन कौन सा है? विंडोज सर्वर 2012 दिख रहा है, R2 डेटा सेंटर, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसर देखो इसमें कौन सा यूज हो रहा है? इंटेल जियोन का प्रोसेसर यूज किया जा रहा है। रैम हमारी 1 GB है, डिस्क की जो स्पेस है 130 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मेरे को लगता है हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इस वजह से जो है कनेक्शन हैज़ लॉस्ट अटेम्प्टिंग टू कनेक्टिंग। थोड़ा सा वेट करते हैं, रिकनेक्ट करेगा ये। आ गया देखो, ठीक है। इसको अलविद जब भी आप इंटरनेट या अपना इंटरनेट से काम करना तो इसको ऑफ करना, उसके बाद आप अपना काम करना, नहीं तो ये बार बार पॉपअप आएगा आपको यहाँ पे इंटरनेट के लिए। अब ये समझ लो, अब इसके अंदर जो भी इंटरनेट चलेगा ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का चलेगा, यहाँ पे आपका कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल, उसके बाद जो है आगे फिर बात करते हैं। देखो गूगल आ गया ना। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सेस डिनाई है। देखो यहाँ पे जो भी इंटरनेट चल रहा है ना, इसके लिए हमको वो डाउनलोड करना पड़ेगा क्रोम, तभी हम आपको दिखा पाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सेस डिनाई है, इसके लिए हमें क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा। क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं। देखो इसके अंदर सिंपल सा ये समझना है, अब इसके अंदर जो चल रहा है नेट वो हमारा नहीं यूज हो रहा है। वो कौन किसका यूज कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, लेकिन इसको हम एक्सेस कर रहे हैं तो अपने इंटरनेट से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इतना फास्ट है। अभी हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम एक्सेस करोगे नया VM तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो थोड़ा सा मतलब इतना भी टाइम टेकन नहीं होता है, बस थोड़ा सा लगता है टाइम, थोड़ा सा वेट करना चाहिए होता है। एक बार ये एक्सेस हो जाए उसके बाद फिर हम देखेंगे लिनक्स वर्चुअल मशीन को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग आ रही है ना, तब तक के लिए हम जो है दूसरा वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं, दूसरा एक रिसोर्स बनाते हैं। तब तक एक मिनट देख लेते हैं फिर से। देखो हो गया ना, इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। अभी हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अभी हमारा खुल गया क्रोम। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले चेक कर लें हैं स्पीड टेस्ट। देखो यहाँ पे अभी जो दिखेगा ना आपको स्पीड टेस्ट, यहाँ पे लिख के आ रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे अपने का इंटरनेट नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो नेट चल रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। यहाँ देखो उसका पब्लिक आईपी शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले तो। अब इसको देखो गो करते हैं, अभी देखना इस पे स्पीड। अभी आप देखोगे यहाँ पे स्पीड। अभी देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे पुणे लिख के आ रहा है ना, इसका पुणे। एक बार इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं। हाँ आ गया। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन को वो तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। हमने बहुत जल्दी जल्दी इसे ओपन कर दिया ना, इसलिए जो है ये
बैकएंड बेस के थोड़ा सा प्रोसेसर जो है काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होता है। तो ऐसे में हमको इसको क्लोज करना चाहिए। एक बार इसको क्लोज करके वापस री ओपन करते हैं। देखो मैंने क्रोम को वापस ओपन किया, ठीक है। अभी इसमें जो है हम लोग स्पीड टेस्ट देखेंगे, इंटरनेट की स्पीड टेस्ट क्या आ रही है। तो यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सर्च करते हैं ओल्का स्पीड टेस्ट। यहाँ पे हमने जो है स्पीड टेस्ट पोर्टल पे आ गए। देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है ना, लॉगिन रीलोड कर रहा है, बस थोड़ा सा वेट करते हैं 10 सेकेंड। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, गो पे जाएंगे। स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है इस पर। एक बार हम आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे, बस कुछ समय दीजिए, कनेक्टिंग कर रहा है ये। बच्चों मशीन देखो अभी काफ़ी कम दिखा रहा है ना, तो यहाँ 500 Mbps अराउंड शो करता है आपको, 32 दिखा रहा है ना। ये थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम हो रही है कि इसको रिस्टार्ट मांग रहा है मुझे लगता है। तो इसे क्लोज करते हैं। आपको दिखा दिया है विंडोज वर्चुअल मशीन कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। अब ये समझ लो इसके अंदर जो भी काम करोगे, अब यहाँ पे जो भी नेट यूज़ होगा वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ होगा। यहाँ पे हमारा अपना खुद का नेट कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको देखो, हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर स्टॉप करना है इस वर्चुअल मशीन को, तो लेफ्ट साइड जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे जाना है। उसके बाद जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप दिख रहा है, इस वर्चुअल मशीन को अगर आपको स्टॉप करना है, बंद करना है, तो यहाँ से आप पोर्टल से बंद करोगे, स्टॉप करोगे, ठीक है। तो यहाँ से बंद करोगे तो अभी ये ऑटोमेटिक जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखो शट डाउन लिख के आ रहा है ना, तो ये हमारा जो है यहाँ से क्लोज हो गया। मतलब हमारा जो है अब स्टेटस में अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ना रनिंग, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो है डी एलोकेटिंग करके आ रहा है। तो अब मतलब हमारा लैपटॉप जो है वो बंद हो गया है, ठीक है। तो अब इस अगर चाहते हो कि अभी हम इस वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दें, तो अगर वर्चुअल मशीन के साथ में बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉय होती हैं। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क होता है, पब्लिक आईपी होती है, नेटवर्क एनएसजी होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस होता है, डिस्क होता है। तो वन बाई वन सबको डिलीट करने से बेहतर होता है कि हम ए रिसोर्स को ही डिलीट कर दें, कि रिसोर्स के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं सारी एक साथ डिलीट हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये सारी सर्विसेज जो दिख रही हैं सब डिलीट हो जाएंगी। अब हमारा रिसोर्स ग्रुप डिलीट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारा कोई भी बिल नहीं आएगा इस वर्चुअल मशीन के लिए। जो ₹1 पर आवर दिखा रहा था ना, हमने प्रैक्टिकल डंस कर लिया। अब इसके बाद हमारा कोई भी बिल नहीं आएगा। अब हम नया एक ग्रुप बनाएंगे लिनक्स सर्वर के लिए। तो लिनक्स सर्वर देखो हमारा ये है ना, TCS नोएडा करके आ रहा हमने लिया है। तो मैं इसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैंने ये ले लिया। अब हमने वहाँ से पोर्टल से मान लो सपोज चेक कर लिया, सेंट्रल इंडिया ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सेंट्रल इंडिया ले लिया। सेंट्रल इंडिया के डेटा सेंटर से हमको चाहिए ये हार्डवेयर चले इसका। तो देखो ये हमारा TCS नोएडा रिसोर्स बन के आ गया। अब यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दिख रही है ना। अब हमें वर्चुअल मशीन जाना है, वर्चुअल मशीन भी सेम उसी तरीके से डिप्लॉय करना है। इसमें जाओ, रिसोर्स ग्रुप को चूज कर लो TCS नोएडा के अंदर, क्योंकि अब ये जो हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं लिनक्स OS बना रहे हैं, मतलब लिनक्स सर्वर बना रहे हैं। तो आपका TCS जो हमारा रिसोर्स ग्रुप है इसके अंदर रखना चाहते हैं, तो ठीक है। लिनक्स लिख देते हैं, इसमें सर्वर का नाम दे देते हैं लिनक्स, ठीक है। लिनक्स हो गया, लिनक्स लिनक्स VM ठीक है, लिनक्स VM हो गया। अवेलेबिलिटी सेट में नो इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है विंडोज सर्वर की जगह। अब हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है रेड हैट। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। देखो यहाँ पे ऑल इमेज में करोगे ना, तो यहाँ पे सारे दिखेंगे। विंडोज नेटवर्क OS के लिए यहाँ पे आ गया, क्लाइंट के लिए आ गया ये दो, ये बंतु हो गया, ये भी क्लाइंट के लिए है, ठीक है। देखो ये रेड हैट आ रहा है, इसमें जाओ। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज ले लिया, ये ले लेता हूँ। कहाँ गया, ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 कोर के साथ, कोई भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने ऐसे ही ले लिया। तो यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। ऑथेंटिकेशन में आपको जो है पासवर्ड सेलेक्ट करना है और अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड और यूजर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ
TCS यूज़र 01, ठीक है। अब इसको पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम पासवर्ड दे देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया दोनों को, ठीक है। अब आपको हमने बताया था जब भी आप लिनक्स बनाओगे, लिनक्स सर्वर, तो आपको SSH पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा। इसका पोर्ट नंबर होता है 22, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने लोकल सर्वर पे, लोकल डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इस सर्वर को एक्सेस कर सके, ठीक है। और अभी के लिए बस आपको इतना करना है, बेसिक्स डिटेल्स फिल करनी है, बाकी डिस्क नेटवर्किंग या मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ये सब आगे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देखो ये जो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है, इसकी जो कॉस्ट आएगी ये 3 रुपीज़ 22 पैसे के अराउंड आएगी, ठीक है। तो अगर 1 घंटा आप ये वर्चुअल मशीन चलाओगे तो आपको 3 रुपये के अराउंड आपका जो है बिल आएगा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे बेसिक्स डिटेल्स हो रही है लिनक्स सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, तो ये 1 बाय 1 आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमको क्रिएट करना है इसको, इस वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना है, तो हमने क्रिएट कर दिया। तो हमारा जो वर्चुअल मशीन है डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार डिप्लॉय हो जाए इसको एक्सेस कर लें। और देखो लिनक्स वर्चुअल मशीन में क्या होता है ना कि हमको सिंपल सा लिनक्स ओएस बना के क्लाइंट को दे देना होता है, उसका यूजर और उसको पासवर्ड दे देना होता है, क्योंकि ये CLI मोड पे काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई काम नहीं करना होता है कि इंडस्ट्री में जो है, जो भी प्रोडक्शन लेवल पे जिसको भी लिनक्स ओएस पे काम करना होता है, तो हमारा काम ये होता है कस्टमर के लिए लिनक्स ओएस बना दिया, सर्वर बना दिया। अब हम उसको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, उसको पासवर्ड दे देंगे, यूजर नेम दे देंगे, IP दे देंगे, वो अपना एक्सेस करेगा। अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि इसके अंदर कोई एप्लीकेशन या कुछ भी डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हमें इतना ही काम होता है। विंडोज़ ओएस जब भी बनाओगे तो विंडोज़ ओएस के अंदर आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर सर्वर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर होस्टिंग का भी काम करना पड़ेगा। मतलब विंडोज़ पे जब आप काम करोगे ना तो आपको बहुत से पर मल्टीपल काम करने होंगे, उसके बैकअप हर मतलब टोटली आपको जो है विंडोज़ के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको सारे काम करने पड़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे आपको लिनक्स बना के दे देना है, और ये जो उन लोगों के इंजीनियर्स होंगे वो लोग अपना इसको हैंडल करेंगे। फिलहाल के लिए इसको डिप्लॉय हो जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखो ये हमारा हो गया सक्सीड, है ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाओ, वर्चुअल मशीन हो रहा है ना ये लिनक्स वाला, इस पर क्लिक करो। अभी हमने बनाया है तो इसके देखो एसेंशियल्स ऑप्शंस में सारी चीज़ें दिख रही हैं, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सी साइज़ की VM है। यहाँ पे देखो पब्लिक IP दिख रही है, पब्लिक IP को कॉपी करना है यहाँ पे। और हमने बताया था कि जब भी आप इसको एक्सेस करोगे तो उसके लिए क्या करते हैं, VM से यहाँ पे तो अपनी अजूर इंफ्रा से इसके लिनक्स VM की पब्लिक IP कॉपी कर ली, ठीक है। फर्स्ट ये देखो यहाँ पे पब्लिक IP कॉपी कर ली। तो दूसरे सिस्टम में कहता है कि आपको गूगल पे जाके पुट्टी डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, फिर उसमें पब्लिक IP देना है जो आपने यहाँ पे कॉपी किया है, फिर पोर्ट 22 को अलाउ करना है, जो आपने यूजर और पासवर्ड बनाया है उसको इंटर करना है और आप लॉगिन हो जाओगे। तो सिंपल सा हमने क्या करना है, पुट्टी डाउनलोड करना है। यहाँ पे पुट्टी पुट्टी लिखा ना, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। देखो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है हमारी में ऑलरेडी है, तो ये सेकंड ऑप्शन लिख के आ रहा है, मतलब इससे पहले इंस्टॉल किया गया है। तो देखो यहाँ पे रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है, इसलिए दिखा रहा है रिपेयर। आपको करोगे रिपेयर नहीं आएगा, आपका इंस्टॉल होगा, ठीक है। हमारा हो गया फिनिश। अब हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जो पुट्टी ऑप्शन हो रहा है, इस पुट्टी ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, जो पब्लिक IP थी कॉपी किए थे इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। पोर्ट दिख रहा है ना, पोर्ट में क्या करना है, 22 को अलाउ करना है, पोर्ट 22 को अलाउ करना है और वो ओपन करना है सिंपल सा, और यहाँ पे एक्सेप्ट करने है इसकी अलर्ट, ठीक है। अब पूछ रहे हैं लॉगिन है ना, यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम देना है। यूजर नेम हमने क्या बनाया था, TCS यूजर 01, ठीक है। इंटर किया। अब पूछ रहा है पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हमने दिया था, पासवर्ड इसको हम दे देते हैं। देखो हमारा VM जो है एक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी VM जो है एक्सेस हो गई, यहाँ पे लिख के आ रहा है ना लिनक्स VM, हमारी जो VM का नाम है वो कौन सा है। अब यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे होस्ट नेम, कौन सा होस्ट नेम है, तो यहाँ पे होस्ट नेम में देखो यहाँ आ गया। ये देखो CLI मोड पे चलता है, कमांड बेस्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऐसे ही चलता है। यहाँ पे हमको कुछ अब नहीं करना है, तो ये CLI मोड पे होता है। यहाँ पे हमारा काम इतना था, हमने सर्वर बना दिया और क्लाइंट को हमने उसको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, तो हमारा लिनक्स सर्वर जो है एक्सेस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे ऑटोमेशंस के ऊपर। तो थैंक यू सो मच।